अकाउंटिंग में जो चैप्टर है हम लोग का, उसमें हम लोग सारे चैप्टर पे फोकस कर लेते हैं। और भाई इंटरेस्टिंग है भी, क्योंकि इतना मजेदार सब्जेक्ट है भी। तो इतना मजेदार सब्जेक्ट होने के बाद हम लोग जो है एक टॉपिक को हम लोग छोड़ देते हैं, और उससे कुछ क्वेश्चन हम लोग को, क्योंकि उतना समय भी नहीं मिलता है, और लगता है कि ये चैप्टर हम लोग का पढ़ा हुआ है, कुछ जानकारी तो हल्का फुल्का पढ़ना ही पड़ेगा। कॉमन सी बात है। तो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर इन अकाउंटिंग की। कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग मतलब इसमें क्या है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। और ये कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों के लिए भी ये फर्स्ट चैप्टर उसी ये सेम है। ठीक है। और इसमें बेसिक कंप्यूटर के बारे में ही नॉलेज दिया था, बट थोड़ा सा एडवांस की इसको एक ऐसे दायरे में ले जाया गया है कि कंप्यूटर और अकाउंटिंग दोनों को मर्ज किया गया है ना। कि हम लोग अकाउंटिंग को कंप्यूटर में कैसे दिखा सकते हैं, उसके जरिए कैसे कर सकते हैं। अकाउंटिंग हम लोग पेन कॉपी इन सब में करते हैं, अकाउंट्स बना लेते हैं। अब इसको हम लोग कंप्यूटर के अंदर में कैसे, तो उसके लिए तो सबसे पहले तो कंप्यूटर टच करना, कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद ही ना हम लोग इसमें और आगे बढ़ पाएंगे। तो यही सारी बात ही है। तो इस चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। मिनिमम कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 10 से 15 मार्क्स का, नहीं 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से 8 क्वेश्चन, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो कंप्यूटर अकाउंटिंग और या फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हम लोग इसको कह सकते हैं। ओके। अब बात करते हैं हम लोग कि बेसिक तो कंप्यूटर के नॉलेज हम लोग को होने ही चाहिए, है ना। अब ये काम कैसे करता है, तो थोड़ा हम लोग इसको एक्सप्लेन में समझेंगे, है ना। और इस चैप्टर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा। ओके। तो चलते हैं। टॉपिक हम लोग को कवर करना है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। ओके। सिंपल सी बात हम लोग समझे कि कंप्यूटर के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच, अब ये क्या करता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सबसे पहले पता है। ठीक है। अब ये साथ में और भी इसका काम है। ये क्या काम करता है? कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट साथ में क्या करता है, और भी इसका काम है, कंपेयर करता है। ठीक है। साथ में किसी भी चीज को क्या करता है, मॉडिफाइज भी करता है। ठीक है। मॉडिफाई करता है, साथ में स्टोर भी करता है। इसकी सब एक इसकी एक्टिविटी है, और रिट्राइव करता है। साथ में फिगर भी दिखाता है। ठीक है। और ये इतने सारे काम जो है, इतने सारे काम जो है ये अकेले खुद करता है। तो इसका काम भी जो है वाइडली हो गया। काम जो है इसका बहुत फैला है। और ये किस फील्ड में काम करता है, तो चलो भाई, किस फील्ड में काम करता है ये? तो ये अकाउंटिंग के फील्ड में काम करता है। क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग की ही बात कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग के फील्ड में ही काम करता है। अकाउंटिंग के फील्ड में काम करता है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर जो है एक सिस्टम के जरिए से काम करता है, साथ में हम लोग को हेल्प करता है अर्थमेटिकल अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के बाद, इसमें भी मदद करता है। और क्या करता है भाई? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलेक्टिंग और प्रोसेसिंग।
क्या कलेक्ट करता है, क्या उसके और उसका प्रोसेस भी करता है, तो डाटा का सबसे मेन काम तो यही है, क्योंकि हम लोग को ब्रेन में उतना स्टोर हो जाता है, हम लोग भूल भी जाते हैं, बट ये उसी को हम लोग एब्जॉर्ब करने के लिए, बनाए रखने के लिए, और इसको हम लोग अधीन दिन तक ये हम लोग का काम आता है, तो इसलिए हम लोग डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं इसमें। और ये किस पर्पज के लिए होता है भाई, तो ये हम लोग ना स्पेशली किसी भी कंपनी, किसी भी कोई भी एक्टिविटी हो सकता है भाई, कोई भी एक्टिविटी, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट, कि अच्छा तरह से मैनेजमेंट कर पाए, अच्छी तरह से हम लोग मैनेजमेंट कर पाए, तो ये हम लोग को हेल्प करता है, क्या, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हम लोग को हेल्प करता है किसी कंपनी को मैनेज करने के लिए। किसी अब एग्जांपल में ले लेते हैं ना, कि कंपनी के लेबर्स को सैलरी देने हैं, कंपनी के लेबर्स को सैलरी जब देने हैं, तो उसका जो उसका डाटा लिस्ट, क्या काम करते हैं, कितने घंटे काम किए, सारा हम लोग स्प्रेडशीट बना लेते हैं। स्प्रेडशीट बनाने के बाद उसको हम लोग सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद उसके हिसाब से हर मंथ उसका सैलरी दिया जाता है, कितना दिन में कौन सा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में, कौन में क्या, तो ये सब जो है हर कितना कॉपी में पहले मुनीम लोग लिखा करते थे, बट वो ले जाता था मिस्टर चूहा, मतलब मिस्टर कैट, चूहा उसको काट के लेके चला जाता था। तो इसी यही सब प्रॉब्लम आने लगी, तो उसके लिए हम लोग कंप्यूटर में एंटर करने लगे, जिससे यहाँ पर सेफ्टी से हर चीज को रखा गया जाने लगा, और इसको स्टोर भी किया जाने लगा। और उसको हम लोग, अब ये क्या है, कि जो सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग को तो हम लोग समझ ही रहते हैं कि ये क्या समराइजिंग करने का ये है, लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग यहाँ से हेल्प में फंक्शन यहाँ पर हम लोग को मिल जाता है। फंक्शन क्या कर रहा है, किस चीज का, रिकॉर्डिंग का मिल जाता है, साथ में पोस्टिंग का मिल जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन समराइजेशन कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक में इसका काम आता है अकाउंटिंग का। अब बात करते हैं हम लोग कि कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं CAS, याद करके रहे ना, है CAS, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। अब ये कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, तो इसके अंदर में हम लोग किस किस चीज का, किसके सहारे से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसके किसके सहारे से हम लोग इसको हेल्प लेके आगे बढ़ा सकते हैं इस कंप्यूटर की दुनिया में। तो ये क्या क्या जरूरत है, इसके बारे में हम लोग, तो क्या क्या इसेंशियल कंपोनेंट है, क्या क्या किसके बिना वो नहीं हो पाएगा, है ना, किसके बिना नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले चाहिए भाई हार्डवेयर, सबसे पहले चाहिए हार्डवेयर, बिना हार्डवेयर के तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, बिना हार्डवेयर। साथ में चाहिए हम लोग को सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए, साथ में चाहिए पर्सनल, सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पर्सनल। और साथ में चाहिए, बिना इंटरनेट का तो आज तक हम लोग चाय भी ठीक से नहीं पीते, मतलब आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है कि नाश्ता करेंगे तो साथ में नेट की सुविधा चाहिए। ठीक है, तो इतना इंटरनेट की उपलब्धता बढ़ गई है। तो ये सारे टॉपिक के बारे में हम लोग एक्सप्लेन में अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि चलो भाई, आ, थोड़ा सा इसका फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, क्या है, फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, अपने काम को हम लोग क्या कर लिए, आसान कर लिए। ठीक है, काम को हम लोग इससे क्या, कंप्यूटर के अंदर में अगर हम लोग एंटर करते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर में हम लोग एंटर करते हैं, तो ये क्या हो जाती है, सिंपल बन जाती है।
तो इसमें एक तरह के सिंप्लिसिटी आ जाती है। साथ में सारे अकाउंट्स का एक कोड मिल जाता है याद करने का। अकाउंट्स को एक कोड मिल जाता है, एक नंबर मिल जाता है, जिसे हम लोग आसानी से इसको ढूंढ पाते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव है भाई। कॉम्प्रिहेंसिव है भाई, कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। कॉम्प्रिहेंशन करते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर है। देखो भाई, इसमें और एक स्पीड आ गया, स्पीड। हाँ, तो हम लोग मोबाइल में जैसे टाइप करते हैं किसी का नाम, और कॉपी में लिखने बोल दे तो बोरिंग लगेगा, लेकिन मोबाइल में फटाफट फटाफट लिख लेते हैं। तो ये क्या है? स्पीड मेंटेन किया जा सकता है। साथ में एक साथ में हम लोग बहुत जैसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके हम लोग कंप्यूटर में अब इसमें भी काम कर सकते हैं। तो इसमें फिर क्या आ गई? फ्लैक्सिबिलिटी आ गई। एक साथ में हम लोग कितना सारा काम कर सकते हैं, है ना? तो ठीक बच्चे, तो ये चीज ध्यान में देना होगा। फ्लैक्सिबिलिटी होगी, साथ में हम लोग और बिंदास काम करते हैं एक्यूरेसी के साथ, कि गलती नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक मेथड है भाई, गलती नहीं होगा। सातवां पॉइंट हम लोग का बन जाता है कि सेटिंग, सेटिंग क्रेडिट लिमिट। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा नया पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, वो और क्या है? साथ में एक हम लोग का डाटा एक सीट बना जाता है। ठीक है। तो डाटा बेस्ड रिपोर्ट एक रेडी हो जाता है, डाटा बेस्ड रिपोर्ट। जी, कितने को सामान बेचे, कितने को सामान नहीं बेचे, कितने को कौन क्या कर रहा है, कितने को सेल हो रहा है, सारा चीज को हम लोग साथ में हम लोग को इसके लिए वाउचर में मिल जाता है, तो कि अपने कस्टमर को देने के लिए। तो ये सारे चीज हम लोग वाउचर एंड चेक्स मिल जाते हैं। ठीक है। सारा समराइज करके हमने थोड़ा बहुत टॉपिक में कोशिश की है बताने के लिए, और इसके बारे में और एक्सप्लेन में समझेंगे। ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये हमारा टॉपिक था कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना? इसके बारे में हम लोग डिस्कस